Namaste. I, JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this method, we will discuss about the drip irrigation method. In the previous sessions, we were discussed about the other methods of irrigation, which is surface irrigation method, subsurface irrigation method, sprinkler irrigation method. So in this session, we will discuss about the drip irrigation method. So let's start. Drip irrigation method is also known as trickle irrigation. In this method, water is applied in the form of drops directly near the base of the plant. It is the one of the latest development method of irrigation which is more popular in region of facing scarcity scarcity ऑफ वाटर सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो एरिया जहां पर भी हमारे पास क्या है वाटर कम है ठीक है सप्लाई जो मेरी क्रॉप्स है वहां पर मैं क्या नहीं कर सकती या प्लांट्स है वहां पर मैं क्या नहीं कर सकती अपना वाटर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाऊंगी तो उसके लिए मैं क्या करूंगी इस इरिगेशन मेथड को यूज करूंगी ठीक है अब इस इरिगेशन मेथड में हमारे पास हम क्या करें पहली बात तो इस इरिगेशन मेथड को हम ट्रिकल इरिगेशन मेथड भी कहते हैं इस इरिगेशन मेथड में क्या होगा कि हमने क्या किया जो भी हमारी क्रॉप या जो भी हमारा प्लांट था उसके पास में जस्ट उसके पास में हमने क्या किया उसके जो बेस है उसके बेस में हमने क्या करना स्टार्ट किया ड्रॉप करना स्टार्ट किया वाटर को वाटर ड्रॉप्स की मदद से क्या करना स्टार्ट किया उसकी वाटर सप्लाई जितना भी उसको रिक्वायरमेंट है वाटर का उसको फुलफिल करना स्टार्ट किया तो ये मेथड हमारा क्या कहला दिया कहलाया ड्रिप इरिगेशन मेथड कहलाया ये आजकल का लेटेस्ट डेवलप्ड मेथड है ठीक है ये बहुत पॉपुलर है कहाँ पर जहाँ पर कि हमें पानी की बहुत ज्यादा कमी है जहाँ पर हम प्रॉपरली नहीं कर सकते क्योंकि जैसा कि हमने पिछले मेथड्स में पढ़ा था फ्लडिंग में हमने हमारे पास हमको बहुत ज्यादा पानी चाहिए कंटिन्यूस शीट बनी होनी चाहिए या फिर वन जैसा कि दूसरे मेथड्स थे जिसमें 1/5 या 1/2 पानी की हमको जरूरत होती है या स्प्रिंकलर में जैसे रेन्स की ड्रॉप की मदद रेन एज अ आर्टिफिशियल रेनफॉल हम क्या करते हैं यूज करते हैं तो हमको हर जगह ही पानी की ज्यादा जरूरत होती है बट ड्रिप इरिगेशन से हम क्या कर सकते हैं सारा पानी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है जो भी वाटर सप्लाई है उसके उसमें जो पानी है उसके उसको हम कम यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं क्रॉप्स की या प्लांट्स की जो नीड है उसको फुलफिल कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो डायग्राम्स बने हैं उनके अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेन सप्लाई में मैंने मेन सप्लाई है इस मेन सप्लाई से क्या हो रही है मेन लाइन से क्या हो रहा है सब मेन लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है ये सब मेन लाइन में क्या है हर एक प्लांट के पास एक ड्रॉप नोजल लगा है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं ड्रॉप कर सकते हैं हमारा जो भी वाटर है उससे उसको ठीक है और इसी तरह सेकंड में हम क्या करेंगे जहां पर हम मेन लाइन नहीं दे सकते वहां पर हम नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन है हम क्या करते हैं वाटर बोटल्स में पानी कलेक्ट करके हम क्या करते हैं बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं जो प्लांट है उसके बेस पे हम उसको गिराएंगे जिससे हमारे पास क्या होगा हमारा जो भी हमारा वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाएगी उस प्लांट की या फिर उस क्रॉप की अगर मैं ड्रिप इरिगेशन की बात करूं तो इस ड्रिप इरिगेशन के पूरे सिस्टम में क्या क्या होता है दिस सिस्टम इज इन्वॉल्व लेइंग ऑफ सिस्टम ऑफ हेड्स मेन सब मेन्स लेटरल ड्रॉप नोजल्स water oozes out from the small drip nozzles uniformly at the very small rate directly to the base of the plant ठीक है तो हमने क्या किया हमने ये पूरा एक सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा सिस्टम है जहां पे मेन सप्लाई मेरा क्या है ये वेल है इस वेल से मैंने क्या किया बाय पंप हमने क्या किया वाटर को कलेक्ट किया कहाँ पर सैंड फिल्टर पे सैंड फिल्टर से हमारे पास वाटर कहाँ गया स्क्रीन फिल्टर पे स्क्रीन फिल्टर से हमने कहाँ भेजा उसको मेन लाइन पे भेजा अब ये मेन लाइन क्या करेगी सब मेन लाइंस को पानी देगी सब मेन लाइन से पानी कहाँ जाएगा लेटरल्स में जाएगा और लेटरल्स में जो जो ड्रॉप्स लगी हैं जहां पर भी ड्रॉप नोजल्स लगे हैं वहां से पानी कहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ गिरेगा उनकी जो प्लांट का बेस है या जो क्रॉप का बेस है वहां पर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसको गिराएंगे जिससे जो भी रिक्वायरमेंट है वाटर की वो क्या हो सके फिल हो सके उस पर्टिकुलर क्रॉप की उस पर्टिकुलर प्लांट की अब कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं क्या क्या हैं एडवांटेजेस ड्रिप इरिगेशन के लेस रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर लॉगिंग अवॉइडेड high crop yield, no over irrigation, increase in net
irrigable area, nutrients of soil prevented, reduce labor cost, suitable for any topography. Basically अगर मैं ड्रिप इरिगेशन यूज करूंगी तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास जितना इरिगेबल एरिया था उसमें से मैं क्या क्या रिमूव कर दूं, बेसिन रिमूव कर दूं, रिजेस रिमूव कर दूं, लीव्स रिमूव कर दूं, बॉर्डर्स रिमूव कर दूं, तो ये सारे रिमूव करके मेरे पास जो नेट इरिगेबल एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ओवर इरिगेशन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इतना पानी प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। वहां पर वाटर लॉगिंग नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, थोड़े ही पानी से क्या हो जाएगा, इरिगेशन, थोड़े ही इरिगेशन वाटर जो हम वहां पे दे रहे हैं उसी से क्या हो जाएगी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे सॉइल के वो भी वहीं पर रहेंगे, प्रिवेंट रहेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा पानी होगा तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। समटाइम्स जब भी ऐसा सिचुएशन होती है, चाहे मैं फ्लड की बात करूं, चाहे मैं किसी भी सरफेस इरिगेशन की बात करूं या सब सरफेस इरिगेशन या स्प्रिंकलर की भी बात करूं, तो क्या होता है वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो समटाइम्स वॉश आउट हो जाते हैं और वो मूव कर जाते हैं कहीं और पे। ठीक है, या फिर वो डैमेज हो जाते हैं या फिर वो रहते ही नहीं है जितने कि वहां पे न्यूट्रिएंट्स पहले हुआ करते थे उस सॉइल में। तो वो भी यहाँ पे प्रिवेंट हो गया। लेबर कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो गई क्योंकि हमको अब लेबर कॉस्ट चाहिए ही नहीं कि पानी लेकर आना है, लगाना है, डालना है या कुछ भी। हमारी जो लेबर कॉस्ट थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये किसी भी तरह की टोपोग्राफी में हम इसका यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट। इनिशियली हमको हाई कॉस्ट चाहिए क्योंकि पूरा सेटअप करने के लिए वो पंप, सैंड फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, मेन लाइन, सब मेन लाइंस, लेटरल, नोजल, ये सब कुछ सेटअप करने के लिए हमको क्या चाहिए, हाई इनिशियल कॉस्ट चाहिए। और जैसा कि स्प्रिंकलर मेथड में था कि जो नोजल्स हैं उसकी ब्लॉकेज होने का भी खतरा रहता है, तो इसी वजह से वहां पर क्या करा जाता है, फिल्टर लगाया जाता है, जिससे जो पानी आ रहा है उसमें सैंड पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स ना हो, जिससे जो भी मेरा नोजल है, ड्रॉप नोजल है, वो क्या ना हो, ब्लॉक ना हो। इसीलिए हमने वहां पे क्या सेटअप किया था, हमारा जो भी फिल्टर्स थे उसको सेटअप किया था। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Vision 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.